वेलकम बैक। इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे पाइथन स्ट्रिंग को लेकर। पाइथन स्ट्रिंग, टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड नंबर्स एज द स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स इन पाइथन। और नंबर्स के अंदर क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है और कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस सब के बारे में हम लोग बात किए। इन दिस सेक्शन ऑफ दिस ट्यूटोरियल वी विल डिस्कस द मोस्ट पॉपुलर डेटा टाइप इन पाइथन व्हिच इज द स्ट्रिंग। पाइथन स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स सराउंडेड बाय सिंगल कोट, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स। देखिए, हम पाइथन पे कैरेक्टर्स या फिर CHAR जो कैर डेटा टाइप है ना, उसे हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। इसे C लैंग्वेज पे हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए A को प्रिंट करना है या फिर A को स्टोर करना है, A इट्स अ कैरेक्टर, अ सिंगल कैरेक्टर। अगर ऐसे ही A, B, C कुछ सिंगल कैरेक्टर्स को अगर हमें स्टोर करना होता है वेरिएबल पे, तो पहले हमें कैर कीवर्ड को यूज़ करना पड़ता था। पर यहाँ पे इन पाइथन हमें कैर कीवर्ड को नहीं यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग अगर ए भी लिखेंगे ऐसे कोड के अंदर तो भी वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगा। अगर हम लोग यहाँ पे हेलो भी लिखेंगे तो वो भी एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगा, क्योंकि यहाँ पे एज अ कैरेक्टर डिफाइन नहीं होता है इन द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट स्टोर्स मैनिपुलेटेड कैरेक्टर्स एज अ कम्बिनेशन ऑफ जीरोज एंड वंस। देखिए, कंप्यूटर 0 और 1 जो है ना, उसी कम्बिनेशन पे चलता है। तो 0 और 1 जो भी हम लोग लिखते हैं या फिर जो भी कुछ करते हैं, पाइथन पे क्या होता है कि ईच कैरेक्टर इज़ एनकोडेड इन द ASCII और यूनिकॉर्न कैरेक्टर। ASCII कोड क्या होता है? देखिए, अगर हम लोग तो वो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग प्रिंट, उसके बाद ORD फंक्शन ओपन क्लोज, उसके अंदर अगर हम लोग ये जो है इस कैरेक्टर का अगर हमें ASCII कोड निकालना है तो हम यहाँ पे A लिखेंगे, उसके बाद क्लोज कर देंगे और उसे हम लोग रन करेंगे। तो ऐसे करके हम स्मॉल a b ऐसे प्रकार से हम एक एक करके एक एक कैरेक्टर का ASCII कोड हम लोग निकाल सकते हैं। और जो भी ASCII कोड हम लोग निकालेंगे तो इसमें मान लीजिए 101, 102 ऐसे करके 102 ऐसे करके रिजल्ट आएगा। तो ये डेसिमल नंबर है। इसे अगर हम लोग बाइनरी पे कन्वर्ट करेंगे तो जीरोस एंड वंस ही होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। इन पाइथन स्ट्रिंग्स कैन बी क्रिएटेड बाय एनक्लोजिंग द कैरेक्टर और द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इन द कोट्स। अगर हम लोग जैसे पहले भी बात की हम लोग, अगर हम सिर्फ कोट के अंदर यहाँ पे देखिए डबल कोट यूज़ किया गया है, उसी के अंदर लिखा गया है यहाँ पे हाई पाइथन। पर अगर हम लोग यहाँ पे एक H भी लिखेंगे ना तो एज अ कैरेक्टर नहीं होता है। यहाँ पे डेटा टाइप एज अ कैरेक्टर नहीं होगा, एज अ स्ट्रिंग होगा यहाँ पे। और हम लोग चाहे तो यहाँ पे स्ट्रिंग को यूज़ करने के लिए डबल कोट, सिंगल कोट या ट्रिपल कोट को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जो ट्रिपल कोट हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर, उसे हम मल्टी लाइनिंग या फिर उसे हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग बोलते हैं। इन पाइथन स्ट्रिंग्स आर क्रिएटेड एज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ऐसे ही आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, यानी कि एक कैरेक्टर के बाद एक कैरेक्टर लगा के ऐसे ही हम लोग इसे स्ट्रिंग बना सकते हैं। यानी एक सेंटेंस यहाँ पे है, छोटा सा एक सेंटेंस, ऐसे एक सेंटेंस को भी हम लोग इसे स्ट्रिंग बोलते हैं। अगर हम लोग सिर्फ यहाँ पे H को भी लिखेंगे तो एज अ कैरेक्टर नहीं होगा, वो एज अ स्ट्रिंग ही ट्रीट होगा इन द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, which means that the Python does not support the character data type. Instead, a single character written as P is treated as the string of length 1. Length 1 क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग को ट्रीट करेंगे ना ऐसे, उसके जो इंडेक्सिंग होता है ना, मतलब यहाँ पे तो लिखा है कि हाई पाइथन, पर H जो है ना स्ट्रिंग के अंदर, ये 0 नंबर को होल्ड करता है, उसके बाद 1, उसके बाद 2 ऐसे करके ना जो सीक्वेंस है उसको हम लोग ऐसे करके पकड़ सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग में से। जो 2 है यहाँ पे 2 क्या है, एक ब्लैंक स्पेस है। उसके बाद 3, एक पाइथन का P जो है ना ये 3 है, नंबर 3 इंडेक्सिंग। उसके बाद Y यानी 4, ऐसे करके नंबर कंटिन्यू सीक्वेंस के वाइज इंक्रीमेंट होता है और उसे हम स्ट्रिंग लेंथ ही बोलते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, क्रिएटिंग स्ट्रिंग इन पाइथन। कैसे हम लोग पाइथन पे स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। अगर हमें सिंगल कोड देना है तो हम लोग ऐसे ही हेलो पाइथन को यूज़ कर सकते हैं सिंगल कोड देके। इसे अगर हम लोग प्रिंट करेंगे तो जैसा है बस ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा।
डबल कोट को हम ऐसे ही नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं, बट ट्रिपल कोट अगर हमें यूज़ करना है तो हम चाहें तो हम मल्टीपल लाइंस को भी ऐसे ही यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग 3 पे लिखा गया है, यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग 2 और स्ट्रिंग 3 के अंदर जो अंतर है वहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ट्रिपल कोड यूज़ किया गया है। उसके बाद यहाँ पे ट्रिपल कोड दे के क्लोज नहीं किया गया है, इसे हम मल्टीपल लाइन यूज़ कर सकते हैं। देखिए रिप्रेजेंट द मल्टीपल और डॉग स्ट्रिंग। उसके बाद अगर हम लोग ऐसे प्रिंट 3 को करेंगे तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे स्ट्रिंग हम लोग डिक्लेयर किए वो यहाँ पे प्रिंट आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं, जो पहले ही हम लोग वीडियो पे देख चुके हैं जब हम लोग स्ट्रिंग को लेके बात कर रहे थे इन डेटा टाइप स्ट्रक्चर पे। नाउ विल टॉक अबाउट स्ट्रिंग इंडेक्सिंग एंड स्प्लिटिंग। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, अगर आप बोलेंगे कि स्ट्रिंग इंडेक्सिंग हमें क्यों चाहिए, इंडेक्सिंग या फिर स्प्लिटिंग क्या होता है। देखिए अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर हेलो लिखते हैं तो उस हेलो में से अगर हमें सिर्फ HE को प्रिंट करना है या फिर L को प्रिंट करना है, ऐसे ही अगर कोई भी एक सेंटेंस या फिर कुछ जो चाहिए हमें रिज़ल्ट एज अ रिज़ल्ट हमें जो चाहिए उसे अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तब हमें इंडेक्सिंग को यूज़ करना पड़ता है या फिर स्प्लिटिंग को यूज़ करना पड़ता है। कैसे, देखिए यहाँ पे कैसे हुआ है, स्ट्रिंग जो है वो है हेलो। हेलो में से अगर हमें सिर्फ HE या फिर H को प्रिंट करना है तब हमें यहाँ पे लिखना है str यानी स्ट्रिंग द वेरिएबल, द नेम ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पे देखिए str इक्वल टू हेलो है, तो उस वेरिएबल को पहले यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हमें एक स्क्वायर ब्रैकेट जो है ना इसे हमको लगवाना पड़ेगा यहाँ पे, जिसे हम बोल सकते हैं कि स्प्लिट ऑपरेटर, यानी कि जो स्प्लिट करेगा इस पूरा जो होल स्ट्रिंग है ना, इसमें से एक एक करके या फिर जो चाहे जैसे चाहे हम उससे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो हमें कौन सा नंबर इंडेक्सिंग चाहिए, यहाँ पे बोला गया है कि नंबर 0 में जो है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक लाइन पे सजाया गया है। कैसे, हेलो को कैसे सजाया गया है, देखिए एक स्ट्रिंग है H यानी कि इंडेक्सिंग नंबर 0 है। उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे सीक्वेंस की वाइज कंटिन्यूसली जाएगा, ऐसे इंक्रीमेंट होता जाएगा। हमें कौन सा पोजीशन का वैल्यू चाहिए, यहाँ पे इंडेक्सिंग है 0 इंडेक्स में क्या है, यहाँ पे H है, तो H प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे। अगर हम ऐसे लिखेंगे str, उसके बाद अगर हम स्लाइस जो ऑपरेटर है जिसे हम स्क्वायर ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, तो स्लाइस ऑपरेटर को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। और कौन सा नंबर इंडेक्स को यूज़ किया गया है, नंबर 1, तो 1 पे क्या है, यहाँ पे E है, तो यहाँ पे E प्रिंट हो जाएगा। स्ट्रिंग 2 यानी कि इस वेरिएबल के अंदर से नंबर 2 जो इंडेक्स है ना, या फिर जो नंबर 2 जो नंबर है, पोजीशन है, उसमें कौन सा वैल्यू है, उसमें L है, तो L को यहाँ पे प्रिंट कर दिया जाएगा। ऐसे करके करके हम लोग कोई भी एक वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। एज शोन इन पाइथन द स्लाइस ऑपरेटर इज़ यूज, देखिए यहाँ पे इसे स्लाइस ऑपरेटर बोला गया है, इज़ यूज टू एक्सेस द इंडिविजुअल कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग। जैसे हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, इसी स्ट्रिंग में से अगर हमें एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को चाहिए ना, तब हमें स्लाइस ऑपरेटर जो है उसे हमें यूज़ करना है। और उसी में से जो इंडेक्सिंग नंबर होता है, ऐसे करके लेफ़्ट से काउंट होता है हेलो, यानी कि H से काउंट हुआ है 0 1 2 3 4, ऐसे करके पोजीशन काउंट होगा। और उसी पोजीशन को हम लोग ऐसे इंडेक्सिंग नंबर जो है उससे लिख के हम लोग उस पर्टिकुलर वैल्यू जो है उसे हम प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम चाहते हैं कि एक सीक्वेंस के अंदर या फिर एक लॉजिक को बनाएं कि डायरेक्ट हमें मान लीजिए कि यहाँ से एक नंबर से हमें बस 3 नंबर तक प्रिंट करना है। ऐसे अगर हम कोई भी लॉजिक को बनाएंगे ना, तब क्या होगा कि वर्केबिलिटी जो है ना, यूजिबिलिटी जो होता है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि बार बार अगर मान लीजिए HEL हमें लेना है, तो पहले हमें 0 को प्रिंट करना है, फिर इसके बाद 1 जो इंडेक्सिंग नंबर है उसे प्रिंट करना है, उसके बाद 2 को प्रिंट करना है। पर अगर हम लोग ऐसे भी लिखें ना कि str, उसके बाद कोलोन, इसके अंदर और कितना नंबर इंडेक्सिंग हमें चाहिए, पहले से 1 2 3 यानी कि नंबर 3, तो पहले से आप काउंट यहाँ से इस जो सिंटेक्स है ना, इस सिंटेक्स के थ्रू हम लोग इंटरप्रेटर को ऐसे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप str यानी कि इस स्ट्रिंग जो वेरिएबल है यहाँ पे आइए, उसके अंदर जाइए, वहाँ पहले से लेके स्टार्ट करके नंबर 3 जो इंडेक्सिंग होगा ना उस तक आपको बस प्रिंट करना है। नंबर पहले कुछ नहीं है, यानी कि पहले से पूरा स्टार्ट करना है। यहाँ से स्टार्ट होगा 3 यानी कि 0 1 2 और 3, यहाँ पे जो भी इंडेक्सिंग है वो यहाँ पे प्रिंट
हो जाएगा, जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे str उसके बाद स्लाइस ऑपरेटर को यूज़ करते हुए अगर कोलोन दे देते हैं, ऐसे एम्प्टी कोलोन लगाएंगे तो क्या होगा, जो है वही यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। यानी कि जैसे हम लोग प्रिंट करते हैं स्ट्रिंग को, नॉर्मली स्ट्रिंग के अंदर इस वेरिएबल के अंदर जो जो वैल्यूज़ है वो ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ना तो सेम ही प्रिंट होगा। पर जो ऑपरेटर हम लोग यूज़ किए स्लाइस ऑपरेटर को, उससे क्यों यूज़ करेंगे हम, देखिए ऐसे अगर हमें यूज़ करना है कोई भी स्ट्रिंग को, तब हमें स्लाइस ऑपरेटर को यूज़ करके अंदर पे कोलोन लगा के जो हम लोग लॉजिक के लेके चलना चाहते हैं या फिर जैसे लॉजिक को हम यहाँ पे काम पे लाना चाहते हैं हम ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 से लेकर स्टार्ट करने के लिए बोला गया है। नंबर पोजीशन नंबर कौन सा, 0, h यानी 0 यहाँ से स्टार्ट होगा। कब तक जाना है, यहाँ पे लास्ट में देखिए कुछ नहीं दिया गया है। पहले कोलोन है, कोलोन के इस साइड पे अगर कुछ दिया होगा तो स्ट्रिंग के इस साइड के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे अगर इस साइड के बारे में हम बात करेंगे या फिर कुछ लिखेंगे कोलोन के बाद, तब हम लोग स्ट्रिंग के इस साइड के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा साइड, पहले 0 साइड। देखिए इधर से हमें 0 नंबर पोजीशन से स्टार्ट करना है। कब तक जाना है हमें, कोलोन के बाद कुछ नहीं है, यानी कि जब तक है तब तक ही जाना है हमें। तो ऐसे ही प्रिंट होगा, नॉर्मल जो लिखा है वही प्रिंट हो जाएगा हेलो। क्योंकि 0 नंबर पोजीशन पहले यूज़ किया गया है, यानी कि h को यूज़ किया गया है। और कहाँ तक प्रिंट करना है या फिर कहाँ तक जाना है, जहाँ तक है स्ट्रिंग तहाँ वहीं तक जाना है। ओके, उसके बाद देखिए स्ट्रिंग, उसके बाद कोलोन 5 को यूज़ किया गया है। 5 यानी पहले से कहाँ से स्टार्ट होना है, देखिए पहले जो इंडेक्सिंग नंबर है वो नहीं यहाँ पे डिफाइन किया गया है। यानी कि पहले आप जो है ना, यानी 0 नंबर पोजीशन वहाँ से आप स्टार्ट कीजिए और जाना कहाँ तक है, नंबर 5, लास्ट में 5 तक जाना है। तो यहाँ से हेलो अगर देखेंगे आप तो h में से स्टार्ट होना है, h में से स्टार्ट हो चुका है, पर कब तक जाना है, 5 तक। तो ये होगा 0, h होगा 0, उसके बाद 1 2 3 4 और उसके बाद 5। तो 0 1 2 3 4 और 5 ये हो जाएगा, वो हो जाएगा 5। तो कब तक जाना है उसे, 5 तक, यानी ओ तक जाना है। ऐसे करके भी हम प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद एक एग्जांपल दिया गया है। देखिए अगर आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो हेलो एक ही, मतलब जो स्ट्रिंग है यहाँ पे वही बस प्रिंट कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पे तो हम चाहते बस ऐसी स्ट्रिंग को अगर प्रिंट कर देते हैं तो ऐसे ही प्रिंट आ जाएगा। तो इसके मतलब इतना सारा जो तामझाम है, इसे अगर हम क्यों करें, अगर हम करना चाहें तो क्यों करें, ताकि हम मैनिपुलेट कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर से कोई भी डेटा वैल्यू को अगर हमें लेना है किसी प्रकार से हम ले सकते हैं। देखिए आप सोचेंगे कि इसका तो मतलब नहीं बनता ना कि 0 कोलोन कुछ नहीं तो हेलो प्रिंट हो गया, ऐसे हम नॉर्मली प्रिंट कर सकते हैं। पर आपको पता होना चाहिए कि ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोग लॉजिकली कुछ चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो कभी कभी आप देख पाएंगे कि जो हम नॉर्मली कर सकते हैं वो लॉजिकली भी हो जाएगा, पर थोड़ा सा डिफरेंट वे पे होता है। पर उससे हम अगर लॉजिकली इम्प्लीमेंट सीखेंगे, लॉजिकल इम्प्लीमेंट अगर हम लोग सीखेंगे, तो उसके बारे में हम एक एक करके अगर जानेंगे या फिर समझ लेंगे, तब क्या होगा कि हम लोग जब भी हम लॉजिक बनाएंगे इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तब हम उसी प्रकार से बना पाएंगे। ना कि बस हमें सिर्फ हेलो हेलो प्रिंट करना नहीं है, वहाँ पे जाके हमें और भी कुछ करना पड़ेगा। तब हमें जो लॉजिक चाहिए तो इसी जगह से हमें लॉजिक मिल जाएगा। उसके बाद देखिए स्ट्रिंग 3 है, मतलब कि 0 नंबर पोजीशन पे आप स्टार्ट कीजिए। पहले तो कुछ नहीं है ना, पहले जो पोर्शन है वहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि आप 0 नंबर पोर्शन से स्टार्ट कीजिए और जाना है कहाँ तक, नंबर 3 पर। 0 नंबर पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे देखिए h है। अगर आप देखेंगे 0 नंबर पोजीशन पे है h, सो h यानी 0 1 2 और 3 यहाँ तक प्रिंट होना। सो HEL, देखिए यहाँ पे HEL प्रिंट हो चुका है। यहाँ पे आप देखिए STR 0 से लेकर 2 तक। सो 0 से लेकर 2 तक, यानी ये है 0 और ये है 2, तो 0 1 2 HE यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। देखिए जब भी हम लोग बात करते हैं 0 से लेकर 2 तक, तब यहाँ पे आपको बस ध्यान रखना है कि 0 यानी दिस वन, ये हो गए E यानी कि 1, उसके बाद 2 यानी कि L। तो L यानी कि हम लोग 3 को नहीं लिखेंगे, यानी कि L नहीं आएगा यहाँ पे आएगा उससे पहले जो इंडेक्सिंग है E, वो यहाँ पे आएगा। तो 0 में क्या है, H है, उसके बाद 1 में क्या है, E है, और E तो 1 पोजीशन है, उसके बाद क्या है 2 यानी कि L है। तो L यहाँ पे हम लोग प्रिंट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा गया है, यानी कि उससे पहले पे आके ख़त्म, मतलब उसमें
2 पोजीशन पे आने के लिए उसे 1 पोजीशन पे आना है, 1 पोजीशन के आने के बाद वो यहाँ पे ही ख़त्म हो जाएगा, 2 तक नहीं जाएगा, बस 2 तक के लिए बोला गया है। अगर हमें 2 को भी प्रिंट करना है यानी कि एल को भी प्रिंट करना है तब हमें यहाँ पे 3 लगवाना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 3 लगवाना पड़ेगा, जैसे हम ऊपर पे भी लगाए HEL यानी कि पोजीशन नंबर 0, 1 और 2, यहाँ पे लिखा है 3, तो जब भी हम लोग 3 लिखेंगे उससे पहले का जो पोजीशन है नंबर 2 उस तक मुझे डेटा मिलेगा। यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके यानी कि 0 को पहले छोड़ा गया है यानी कि H को, सो हेलो में से H को निकाल दिया गया है। उसके बाद क्या है ELL यानी देखिए EL और AL यहाँ पे तक प्रिंट हो, कितना तक प्रिंट होना था 4 तक, देखिए 1 2 3 4 यानी कि डबल L तक प्रिंट होना था, देखिए यहाँ पे डबल L तक प्रिंट हो चुका है, 1 को छोड़ के 4 तक। सो H को छोड़ा गया है यहाँ पे, 1 को छोड़ा गया है 4 यानी कि 1 2 3 और 4 यहाँ तक होगा, अगर हम काउंट करेंगे तो उससे पहले यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, तो 4 तो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, which is the ELL. Here we must notice that the upper range given in the slice operator is always exclusive. If string equal to hello is given, then string 1:3 will always include string 1 E, string 2 L and nothing else. Consider the following example. देखिए जैसे पहले हम लोग बात कर चुके थे कि अगर हम लोग यहाँ पे 1 से लेके 3 तक का वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं तो क्या प्रिंट होगा, 1 होगा और 2 होगा, 3 को यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा, क्यों, क्योंकि 3 तक हमें प्रिंट करना है। ऐसे आप देखिए यहाँ पे जैसे कि गिवन स्ट्रिंग पे यहाँ पे जावा टी पॉइंट है, जावा टी पॉइंट एक वेबसाइट है जहाँ से हम लोग ऐसे ही पाइथन, लिनक्स ऐसे भी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके वहाँ पे पढ़ सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमें प्रिंट करना है कि स्ट्रिंग में से, यहाँ पे जो स्ट्रिंग वेरिएबल है यहाँ में से पहले कौन सा नंबर से स्टार्ट करना है, 0 नंबर से स्टार्ट करना है और प्रिंट करना है कब तक, यहाँ पे कोलन लगवाया गया है, उसके बाद कुछ नहीं है, यानी कि जितना तक है स्ट्रिंग के लेंथ वहाँ तक हमें प्रिंट करना है, यानी कि जो है बस वही प्रिंट हो जाएगा इस स्टेटमेंट के अंदर से या फिर इस बाय दिस स्टेटमेंट और बाय दिस प्रिंट स्टेटमेंट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 1 से लेके 5 तक, यानी 1 मीन्स 0 तो है यहाँ पे जे, देखिए इसका जो आउटपुट है ना वो यहाँ पे है, पहले जो जावा पॉइंट है वो पहले प्रिंट से यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। नेक्स्ट जो आउटपुट है यहाँ पे प्रिंट किया गया है 1 से लेके 5 तक, 1 यानी 0 उसके बाद 1, सो 1 यानी कि A से लेके स्टार्ट होगा कितना तक, 5 तक, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा। तो AVAT यहाँ पे देखिए आप इसे प्रिंट कर पाएंगे। आप एक काम कीजिए, आप चाहें तो आप जो एडिटर है पाइथन का एडिटर पे जाइए जहाँ पे आप लोग कोड लिखते हैं, वहाँ पे जाके एक एक करके आप ट्राई कीजिए। हम लोग पहले भी इसे लेके बात कर चुके हैं तो हम लोग एडिटर पे इससे बात नहीं करेंगे, आप लोग जाइए ट्राई कीजिए, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि कैसे स्लाइसिंग होता है। कैसे हम अगर चाहें तो एक स्ट्रिंग में से कोई भी वैल्यू को कैसे हम लोग उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 2 से 4 यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल VA दिया गया है। उसके बाद पहले से स्टार्ट होगा, कितना तक जाना है, बस 3 तक जाना है पहले, यानी 0 से स्टार्ट होगा। देखिए ये देखिए आप 0 से स्टार्ट हुआ है, J से स्टार्ट हुआ है, जाना कब तक है उसे 3 तक, 0 1 2 3, मतलब कि A में आके रुक जाना है, उससे पहले जो है इंडेक्सिंग वहाँ तक प्रिंट करना है, यानी कि JAV तक इसे प्रिंट करना है। देखिए यहाँ पे JAV तक यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। उसके बाद देखिए आप 4 से लेके 7 तक, 4 यानी कि 0 1 2 3 4 यानी कि T तक है, और 7 4 5 6 7 यानी O तक। तो 4 नंबर पे है T, सो T से लेकर कहाँ तक जाना है उसे 7 तक जाना है। ऐसे अगर हम लोग इसे लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग आउटपुट निकाल सकते हैं TPO। तो ऐसे करके हम लोग मैनिपुलेट कर सकते, या फिर स्ट्रिंग में से कोई भी स्लाइसिंग ऑपरेटर को यूज़ करके, यहाँ पे देखिए जो है स्क्वायर ब्रैकेट जो है इसे हम स्लाइसिंग ऑपरेटर बोलते हैं यहाँ पे, और उसे यूज़ करके और कोलन को यूज़ करके हम किसी भी वैल्यू को स्ट्रिंग के अंदर से ऐसे हम प्रिंट करवा सकते हैं या फिर ले सकते हैं, और उसको जैसे जैसे हम लॉजिक बनाएंगे उसी हिसाब से हम काम पे ला सकते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है, सेम प्रकार से आप देखेंगे, पर यहाँ पे क्या है कि नेगेटिव रेंज को यूज़ किया गया है। वी कैन डू द नेगेटिव स्लाइसिंग इन द स्ट्रिंग। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द राइट मोस्ट कैरेक्टर
which is indicate, ये देखिए यहाँ पे इंडिकेटेड एज अ 1। देखिए इसे हम जो 1 लिखते हैं ना, उसे हम माइनस से यहाँ पे एनकोड करेंगे या फिर लिखेंगे। यहाँ पे पहले जब हम लोग लिखते थे क्या लिखते थे 0 1, उसके बाद इसे लिखते हैं 2 3 और 4। और यहाँ पे ऐसे जब भी होगा, अगर हम माइनस से स्टार्ट करेंगे तो 0 से नहीं स्टार्ट होगा, तब -1 से स्टार्ट होगा, वो भी डिफरेंट वे पे। यहाँ से स्टार्ट हो रहा था तब, पर अब यहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे हम लोग लिखते थे 0 -1 -2 -3 -4 एंड -5। अगर हम लोग -1 को प्रिंट करेंगे, देखिए यहाँ पे -1 पोजीशन पे क्या है, वो प्रिंट हो जाएगा। -2 -3 -4 -5 करके ऐसे हम प्रिंट करवा सकते हैं। अगर हमें देखिए स्ट्रिंग में जाइए, -3 से लेके -1 तक हमें प्रिंट करना है, तब हम कैसे प्रिंट करेंगे? देखिए -3 यानी कि इधर से काउंटिंग स्टार्ट हुआ है, ये है -3 पोजीशन जहाँ पे है एल, और कहाँ तक जाना है उसे? -1 तक जाना है। देखिए ये है -1, सो -3 में है एल और -1। अभी देखिए यहाँ से जब भी हम इसके बारे में बात करेंगे ना, जो कोलन है, कोलन के बाद में जब हम लोग बात करेंगे तो -1 यहाँ पे अगर होगा तो ठीक इससे पहले जो नंबर है वहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगा। सो 3 से लेके कहाँ तक? 3 में कौन सा है? एल है, और उसके बाद -1 तक जाना है तो उससे पहले क्या है? और एक एल है। बस 2 एल यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। उसी प्रकार से देखिए स्ट्रिंग -4 से लेके -1 तक जाना है, -4 यानी कि ई, और जाना है कहाँ तक? -1 यानी यहाँ तक प्रिंट होना है। सो ई एल एल यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। -5 से लेकर -3 तक -5H -3L यानी कि H एंड ई प्रिंट हो चुका है। स्ट्रिंग नंबर 4 -4 यानी कि देखिए अब ALLO, -4 कहाँ पे? यहाँ पे है। यानी कि पहले बोला गया है आप -4 से स्टार्ट कीजिए और कहाँ तक जाना है? जहाँ पे ख़त्म हो चुका है वहाँ तक जाना है। तो -4 पे क्या है? यहाँ पे ई है, उसके बाद एल है, एल है, ओ है। देखिए यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अगर हमें ऐसे ही रिवर्स पे प्रिंट करना है तब हम ऐसे प्रिंट कर सकते हैं कि डबल कोलन यहाँ पे लगवाना है, उसके बाद -1 यानी कि दिस वन। तो क्या होगा कि यहाँ से स्टार्ट होगा। अभी स्टार्ट देखिए यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, अभी इस साइड से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? यहाँ पे जो जितना तक जा सकता है वो वहाँ तक जाएगा। तो स्टार्ट होगा यहाँ से और रिवर्स प्रिंट होते जाएगा इधर तक। देखिए यहाँ से प्रिंट हुआ है, कैसे प्रिंट हुआ है? पहले क्या आया है? ओ आया है, यानी कि इधर से प्रिंट स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद एल, उसके बाद एल, उसके बाद ई, उसके बाद एच। ऐसे करके हम लोग माइनस इंडेक्सिंग करके भी पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर जो स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज़ करते हैं, उस स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर जो वैल्यू या फिर लिटरल होता है उससे हम ऐसे करके मैनिपुलेट कर सकते हैं। अभी हमें देखना है कि रीअसाइनमेंट क्या होता है, या फिर रीअसाइनमेंट जो है उसे कैसे हम यूज़ करते हैं। अगर हमें जानना ही है तो क्यों जानना है? देखिए, अपडेटिंग द कंटेंट ऑफ अ स्ट्रिंग इज़ एन ईजी एज असाइनिंग इट टू अ न्यू स्ट्रिंग। तो अगर हमें असाइनमेंट करना है, असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करके कर सकते हैं। स्ट्रिंग इट्स अ वेरिएबल str, और वेरिएबल के अंदर हमें क्या रखना है? वैल्यू को स्टोर करना है। और कौन सा ऑपरेटर को यूज़ करके? कौन सा सिंबल को? इक्वल ऑपरेटर या फिर इक्वल साइन को यूज़ करके हम लोग वैल्यू जो है ना, यहाँ पे हेलो वैल्यू है यानी कि लिटरल है, स्ट्रिंग लिटरल, इसे हमें स्टोर करना है कौन सा वेरिएबल के अंदर? स्ट्रिंग str वेरिएबल के अंदर। कौन सा सिंबल को यूज़ करेंगे हम लोग? यहाँ पे हम लोग इक्वल यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। तो ऐसे करके हम लोग तो असाइन कर लेते हैं, पर अगर हमें रीअसाइन करना है, मान लीजिए इसी स्ट्रिंग के अंदर और एक वैल्यू को हमें यहाँ पे असाइन करना है, वो भी कैसे असाइन करेंगे हम? उसे स्लाइस ऑपरेटर लगा के अगर हमें यूज़ करना है। मान लीजिए कि हेलो में से हम तो यहाँ पे एच को भी पकड़ पाएंगे, ई को भी पकड़ पाएंगे, पर अगर हम उसी में से उसी के अंदर वैल्यू को चेंज अगर करना है तो यहाँ पे नंबर, देखिए स्लाइस यूज़ किया गया है ऑपरेटर, उसके अंदर में यहाँ पे 0 पोजीशन या फिर इंडेक्सिंग को यूज़ किया गया है। कौन सा? 0। अगर हम इस वैल्यू को देखेंगे, इस सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स को देखेंगे, लेटर्स को देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो है 0। उसके बाद 0 कहाँ पे आएगा? एच के पास आएगा। उसके बाद ई पे हम क्या लिखेंगे? 1 2 3 4। ऐसे करते करते सीक्वेंस कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट होगा। तो 0 नंबर पोजीशन पे क्या है? अभी तक लिए एच है। हम चाहते हैं कि स्ट्रिंग जो है ना वो से रहने दीजिए, आप बस 0 नंबर पोजीशन पे जाइए, जो कैपिटल एच है उसे आप स्मॉल एच कर दीजिए। ऐसे करके अगर हम लोग
कोई भी स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करना चाहे या फिर चेंज करना चाहे ना वैल्यू को, लिटरल जो होता है, स्ट्रिंग लिटरल है, हेलो जो है स्ट्रिंग लिटरल है, इस लिटरल को अगर हम लोग चेंज करना चाहे तो हम लोग चेंज नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे जो है ना, इसे हम इम्यूटेबल बोलते हैं। म्यूटेबल और इम्यूटेबल हम लोग बाद में देखेंगे। म्यूटेबल मतलब होता है कि जिसे हम चेंज कर पाते हैं, और इम्यूटेबल मतलब होता है जिसे हम चेंज नहीं कर पाते हैं। स्ट्रिंग में से कोई भी जो लिटरल है ना, इसमें से डायरेक्ट हम लोग ऐसे एक एक लिटरल को लेके या फिर एक एक वैल्यू को लेके हम लोग ऐसे चेंज नहीं कर पाते हैं। पर अगर इसीलिए हमें इसे इम्यूटेबल बोलते हैं। पर अगर हम इसे चेंज कर पाते तब हमें इसे म्यूटेबल बोलना चाहिए। कैसे हम चेंज कर पाते हैं? अगर हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे ना, तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 3 लिखते हैं ना, तो वो भी हमें एक वेरिएबल के अंदर ही स्टोर करना है। पर अगर हम a = करके जो लिखे हैं, तो उसमें से अगर जो पोजीशन है, जो लिस्ट है, इस लिस्ट में से जो पोजीशन है उससे अगर हम कॉल करेंगे ना, तो यहाँ पे इक्वल नहीं देना है हमें, बस a लिख के ऐसे ओपन करना है। और उसमें से मान लीजिए कि 0 नंबर पोजीशन को ओपन करना है, तो 0 या फिर 1 नंबर पोजीशन को अगर हमें लेना है तो 1 को हम ऐसे लिखेंगे और वहाँ पे इक्वल दे के असाइन करेंगे। यहाँ पे 2 के या फिर 1 के जगह आप 5 को लगाइए। वो क्या होगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे अगर हम लोग अपेंड डॉट अपेंड को यूज़ करेंगे, a डॉट अपेंड को यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे ऐड हो जाएगा। हम चाहें तो किसी भी डेटा को डेल लगा के डिलीट भी कर सकते हैं अंदर से, ऐसे करके, या फिर ऐड भी कर सकते हैं हम डेटा को। तो ऐसे करके हम लोग लिस्ट में ना मैनिपुलेशन कर सकते हैं, या फिर लिस्ट में हम लोग ऐसे काम कर सकते हैं। कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को लेके काम कर सकते हैं, पर स्ट्रिंग के अंदर में से हम कोई भी वैल्यू को ऐसे नहीं चेंज कर पाएंगे। इसीलिए हम स्ट्रिंग को इम्यूटेबल बोलते हैं और लिस्ट को हम म्यूटेबल बोलते हैं, यानी कि जिसे हम चेंज कर पाते हैं। जो लिटरल है, जो वैल्यू है एग्जैक्ट, उसे हम चेंज कर पाते हैं यहाँ पे। तो अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग में से ऐसे ही कुछ करेंगे ना, ऐसे ही कुछ लॉजिक को यूज़ करेंगे, तब हमें जो आउटपुट मिलेगा वो होगा टाइप एरर आउटपुट। यानी कि स्ट्रिंग, देखिए यहाँ पे एरर क्या मिल चुका है, टाइप एरर str, यानी कि स्ट्रिंग। देखिए ये जो यहाँ पे लिखा है str, बस इसके द्वारा डिफाइन किया जा रहा है कि जो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग इसके द्वारा डिफाइन किया जा रहा है कि स्ट्रिंग। यहाँ पे जो हम लोग str वेरिएबल को यूज़ किए, ये एज नॉर्मल वेरिएबल हम लोग यहाँ पे str यूज़ किए। str मतलब होता है स्ट्रिंग, शॉर्ट पी से ऐसे भी लिखा जाता है। तो str यानी कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, इसे आइटम असाइनमेंट बोला जाता है। तो इस जो वैल्यू है, इस वैल्यू में से एक आइटम को निकालना जा रहा है। यहाँ पे देखिए एच को, यहाँ पे इस एच पोजीशन को यहाँ पे निकाला गया है और वहाँ पे बोला गया है कि इस जगह पे जाके एच पोजीशन पे, यानी 0 नंबर पोजीशन पे जाके वहाँ पे बस वैल्यू को चेंज कर दिए। तो इसे जो आइटम असाइनमेंट बोला जाता है ना, ये नहीं हो पाएगा। पर अगर हम लोग इसमें लिस्ट पे करेंगे तो लिस्ट पे एक एक आइटम को हम ऐसे असाइन कर सकते हैं। या फिर डिक्शनरी की लोग अगर बात करेंगे हम, तो डिक्शनरी पे भी ऐसे हम काम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हमें स्ट्रिंग को फिर से रीअसाइनमेंट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। स्ट्रिंग के अंदर अगर लिखा गया है हेलो, उसके बाद अगर हम लोग प्रिंट को यहाँ पे स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हेलो। पर बाद में अगर उसी स्ट्रिंग जो वेरिएबल है ना, str वेरिएबल, उसे अगर हम चेंज करना चाहें तो बस डायरेक्ट इक्वल लगवाना है हमें। उसके बाद उसके अंदर जो हमें लिखना है उसी को लिखना है। फिर से अगर प्रिंट करेंगे तो उसका अंदर जो वैल्यू है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ना कि हम ऐसे यूज़ करेंगे। ऐसे हम लोग स्लाइस ऑपरेटर को यूज़ करके एक एक पोजीशन या फिर एक एक आइटम को नहीं चेंज कर पाएंगे इन स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग और इन स्ट्रिंग डेटा टाइप। नाउ डिलीटिंग द स्ट्रिंग, एज वी नो दैट स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। स्ट्रिंग क्या है? इम्यूटेबल, यानी कि अनचेंजेबल। हम लोग इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। पर अगर हमें चेंज करना है तो हमें लिस्ट या फिर टपल, डिक्शनरी, ऐसा कुछ हम सीक्वेंस टाइप, जो सीक्वेंस डेटा टाइप जो है ना, ऐसे प्रकार का जो डेटा टाइप है उसे हम यूज़ कर सकते हैं। और क्यों? क्योंकि देखिए उसके अंदर से एक एक आइटम को हम लोग चेंज कर पाएंगे। पर जो स्ट्रिंग है उसमें से एक एक आइटम को इंडेक्सिंग नंबर देके हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसे इम्यूटेबल बोला जाता है। वी कैन नॉट डिलीट और रिमूव द कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग, यानी कि जो फिलकॉम लिखा है ना, ये तो एक वर्ड है,
ये तो एक स्ट्रिंग है, उसमें से एक कैरेक्टर को अगर हमें चेंज करना है तो हमें, या फिर डिलीट करना है, तो हमें कैसे लिख सकते हैं, हम डेल कीवर्ड को यूज़ करेंगे यहाँ पे डिलीट करने के लिए। और क्या हमें यहाँ पे डिलीट करना है, स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर से जो एम आइटम है या फिर जो कैरेक्टर है उसे हमें डिलीट करना है। तो ऐसे हम नहीं कर सकते हैं, इसे हम चेंज भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम नहीं लिख सकते कि इसके अंदर से जो है ना इक्वल टू 1 इक्वल, यहाँ पे हम लोग इक्वल साइन देके के कर देंगे, ठीक है, तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एम जो है ना वो अनचेंजेबल है, उसे हम चेंज नहीं कर पाएंगे। बट वी कैन डिलीट द एंटायर स्ट्रिंग यूजिंग द डेल कीवर्ड। अगर हम डेल कीवर्ड को यूज़ करेंगे, डेल इट्स ऑल्सो अ कीवर्ड, हमें इसे याद रखना है, इट्स अ प्री बिल्ट फंक्शन ऑल्सो, पर इसे हम यहाँ पे कीवर्ड बोलेंगे। तो इस कीवर्ड को हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए कीवर्ड क्यों बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डेल को यूज़ करके, जब भी हम लोग डेल को यूज़ करेंगे ना एज हम लोग इसे वेरिएबल नहीं यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि पाइथन को पता है कि डेल जो है ना इसका एक पर्टिकुलर काम होता है। आप चाहें तो जहाँ चाहें वहाँ पे आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, तब क्या होगा, सिंटैक्स एरर हो जाएगा। पर यहाँ पे क्या है कि हम लोग डिलीट करना चाहते हैं इस स्ट्रिंग का एक पोजीशन को, कौन सा, str के अंदर 1 नंबर पोजीशन। तो f इट्स अ 0 नंबर पोजीशन और 1 जो है ना ये 1 है i। सो i को हमें यहाँ पे डिलीट करना है। तो मुझे आउटपुट यहाँ पे मिलेगा कि टाइप एरर, यानी कि जो स्ट्रिंग है ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट द आई। तो इस आइटम जो है ना, जो कौन सा आइटम को हमें डिलीट करना है, नंबर 1 पे जो आइटम है उसे ऐसे हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इट्स अ इम्यूटेबल वेरिएबल, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट डिलीट द पर्टिकुलर आइटम यूजिंग दैट पर्टिकुलर इंडेक्सिंग। तो इस वीडियो पे इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।